कि इन्होंने पहले ही एपिसोड में समीर वानखेड़े का कैरेक्टर जो इन्होंने एक्सपोज किया है कि भाई वो क्या है और किस तरीके से रेट्स पड़ रही हैं और उसके बाद क्या होता है, वो चीज़ इन्होंने बहुत ही बाखूबी से, मुझे ऐसा लगता है कि आर्यन खान ने पूरी वेब सीरीज में जो उनको सबसे ज़्यादा मज़ा आया और जो एक दिमाग में एक था ना स्ट्रेंथ कि यार मुझे ये करना है, वो इन्होंने इसी सीन में दिखा दिया। तो हेलो ना, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई जो सोचा वो करके दिखाया आर्यन खान ने, यानी कि आर्यन खान ने जिस तरीके से इस वेब सीरीज को लिखा है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए बोल रहा हूं, जो सोचा वो करके दिखाया आर्यन खान ने। सातों के सातों एपिसोड मैंने नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी पूरे किए हैं और अभी क्लाइमैक्स कंप्लीट करके मैं सीधा वीडियो बनाने बैठ गया हूं। क्लाइमैक्स बहुत ही तगड़ा है, जो कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के नाम को पूरा करता है, वो भी आप लोगों को बताऊंगा। इवन यहाँ पे कैम्यूज देखेंगे आप, सलमान खान बोल रहे हैं कि पापा बनने का ही तो डर है, राजकुमार राव मजाक उड़ाते दिख रहे हैं, अरशद वारसी यहाँ पे रईस के लुक में दिख रहे हैं, वही शाहरुख खान वाले। इवन माहिब कपूर, मोना सिंह, मनोज पावा, बादशाह एंड भाई बेदी साहब इतने बढ़िया एक्टर हैं कि आप लोग इस वेब सीरीज में देख के उनको कहोगे कि भाई इसको काम क्यों नहीं मिल रहा है, इसको काम मिलना चाहिए। राघव जुयाल को ऐसा करो आप लोग, किसी मॉल के बाहर खड़े करके ना पुतला बना के वहां पे उसको बस काम दे दो। वो बंदा एक ऐसा है कि पुतले में भी जान डाल देगा और वो सीधा पब्लिक को अंदर भेज देगा, इतना दम है उस बंदे के अंदर। काम उसने बहुत टॉप नॉच किया है। इवन भाई वेब सीरीज के अंदर आप लोगों को एक डार्क रियलिटी दिखेगी, डार्क लैंग्वेज दिखेगी, गाली गलौच, ये वो नशा, ये वो सब कुछ है। इवन जो बॉलीवुड के अंदर होता है एक्चुअली में वो है, करण जौहर यहाँ पे माफिया से कनेक्टेड करते हैं। कहीं ना कहीं उनका ये है कि भाई मैं यहाँ पे काम देने वाला हूँ। नेपोटिज्म को बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, जिस चीज़ के बारे में बातें नहीं होती हैं या होती हैं उसको भाई यहाँ पे अगर मान के चलो आप बातें करते हो तो इसमें तो दिखा दिया है। हालांकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड के अंदर की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे दर्शाई है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिखा दिया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप कहोगे कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, और नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे चीज़ों को बहुत ही सोच समझ के रखा गया है कि उतना ही दिखाया है जितना दिखाने की कोशिश की, लेकिन इतना ज़रूर है कि एंटरटेन तो आप हो गए। एक एंटरटेनमेंट के तौर पे यहाँ पे आर्यन खान ने भाई रखा है, जिसको देख के आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। दोनों रणवीर हैं एंड यहाँ पे जिस तरीके से कैम्यूज का भंडारा लग रहा है भाई, राजा मौली, आमिर खान, भाई क्या कर रहे हैं आमिर खान का, आप देखना मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। इवन यहाँ पे सेट क्वालिटी, प्रोडक्शन वैल्यूज़, इवन आर्यन खान की डायरेक्शन, कैमरा किस तरीके से आ रहा है और ऊपर जा रहा है, आसमान किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आसमान को गिराने की कोशिश की जा रही है। आसमान एक एक्टर है और उसका स्टारडम भाई सर चढ़कर बोल रहा है, अब उसको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है तो उसको लेके भाई अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा है कि ये बंदा सही नहीं है। इवन बॉबी देओल का कैरेक्टर एक ऐसा दमदार दिखाया कि वो स्तंभ दिखाया है, और बॉलीवुड में भाई बॉबी देओल की चलती भी है, मतलब बॉलीवुड में ऐसा दिखाया है कि उनकी सब सुनते हैं। और भाई कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक जो दर्शाया गया है कि बॉलीवुड में बॉबी देओल का कैरेक्टर कि भाई ये जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। अब आसमान को किस तरीके से नीचा दिखाया जा रहा है, आसमान को जेल भेजा जा रहा है। भाई यहाँ पे मनोज पावा एक सिंगर के रूप में दिखाए हैं जो कि बादशाह से लड़ते हुए दिखाए हैं। तो भाई देखो, जब एक तरीके से दो एक्टर या दो डायरेक्टर या दो सिंगर आपस में टकराते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये होता है कि यार ये हमारा काम ना छीन ले। ठीक वही चीज़ दिखाई है यहाँ पे, एक जो मन में होती है ना बातें, वो यहाँ पे आर्यन खान ने सीधा अपनी लिखावट में पहल दी हैं। अब देखो, एक बात तो मैं कहूंगा कि भाई तांडव तो मचा दिया, इतने सारे जो कैम्यूज लेके आए हैं, तांडव तो मच चुका है। यानी कि बाप नंबर ही बेटा 10 नंबर ही कह लो, या बेटा बाप से भी आगे कह लो। और एक एपिसोड और है अवार्ड्स वाला, उसमें भी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। हालांकि डार्क कॉमेडी है, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, कुछ सेक्सुअल चीजें भी यहाँ पे होंगी, डार्क कॉमेडी, इवन यहाँ पे गाली भी है, यहाँ पे खुली गाली है, राघव जुयाल, ये वो, मतलब सब कुछ हो रहा है यहाँ पे। और भाई शाहरुख खान का कैमियो, वो जो घंटे का बादशाह जो यहाँ पे हो रहा है वो भी कमाल का है। इवन क्लाइमैक्स आप लोगों को हैरान कर देगा। आउट ऑफ प्रोडक्शन जा रहा है, लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। लास्ट में द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड करके इसी में एक फिल्म अनाउंस होती है, जिसको यहाँ पे जो बिंदु बिंदु दिया हुआ है ना कि द बैड्स हम जो पढ़ रहे हैं, मतलब उसका यह है कि द बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, इसी में एक फिल्म अनाउंस होती है। तो यहाँ पे उसको दर्शा दिया गया है। भाई कितने चालाकी से यहाँ पे हर चीज को रखा है प्रॉपर तरीके से। अगर वेब सीरीज के सातों एपिसोड को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो आउट ऑफ कंट्रोल, इतना मैं कहूंगा। भाई अगर आप लोगों का सूसू या पॉटी आएगा ना तो आप लोग यह कहोगे भाई सातों के सातों एपिसोड मैं देख के ही ये काम करूंगा। आप लोग जरा इस सारे के सारे एपिसोड देखो, मजा जरूर आएगा। 5 में से 4.5 स्टार मैं इस पूरी की पूरी वेब सीरीज को देना चाहूंगा। और आर्यन खान के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि बंदे ने वाकई में बता दिया कि शाहरुख खान का वो बेटा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।